हेलो गाइस, माय नेम इज हरजिंदर। आई एम फ्रॉम पंजाब। और आज मैं आपको एफिलिएट मार्केट क्या है, इसमें आप कैसे पैसा कमा सकते हो, इसमें कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, उसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखें और ध्यान से इसको सुने। राइट, हम स्टार्टअप करते हैं। मैं आपको अपनी लैपटॉप की जो स्क्रीन है उस पर लेकर जाता हूँ अभी आपको। आपको वहां पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो वेलकम टू द एफिलिएट मार्केट बिजनेस। आप सभी का एफिलिएट मार्केट में, एफिलिएट के बिजनेस में सभी का स्वागत है। आज हम एफिलिएट मार्केट के बिजनेस के बारे में जानने से पहले कुछ प्रैक्टिकल बातें और थोड़ा सा 5 या 10 मिनट के लिए हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एफिलिएट मार्केट क्या है, हम इसको, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो क्या आप इसको कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। अगर, क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस होता है, इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता जो कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। आप यहाँ के खुद के बॉस होते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये सारे का सारा ऑनलाइन बिजनेस है। इसको आप चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई भी कुछ भी करते हो, तो आप इसको, उस बिजनेस को, उस जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर, मीन्स उसको छोड़े बगैर आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अगर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस, मीन्स अगर आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो ये करियर प्लान वाला बिजनेस है। हेलो एवरीवन, मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ आपको। इस स्क्रीन को नीचे कर देते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरजिंदर, आई एम फ्रॉम पंजाब। आई एम फाउंडर ऑफ राइस एंटरप्रेन्योर, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैंने फाउंड किया लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। और यहाँ पे मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि कैसे आप अपने इंटरनेट से, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से घर में बैठ के 2-4 घंटे काम करके एक बहुत बढ़िया इनकम को अर्न कर सकते हो। और लास्ट कुछ मंथ के अंदर अंदर मैंने यहाँ से 300 से ज्यादा यंगस्टर्स को इस बिजनेस के बारे में उनको बताया, उन लोगों की हेल्प की, और आज के टाइम में वो लोग अपने घर में बैठकर बहुत बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं। यूथ वांट्स, यूथ क्या चाहता है आज के टाइम में, यूथ क्या चाहता है? यूथ छोड़ो, आप क्या चाहते हो? आपके भी ड्रीम्स हैं। आप भी चाहते हो कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ यूथ की, क्योंकि देखो यूथ को, या आपको, आप चाहते हो कि एप्पल कंपनी का हर हर एक वो गैजेट, हर एक वो प्रोडक्ट्स आपके पास हो जो आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है। आपके पास मैकबुक हो, आईफोन 11 हो, आपके पास एयरपोर्ट हो, आपके पास एप्पल की वॉच हो, सब चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों के पास होता है। वो किन लोगों के पास होता है? जिन लोगों की इनकम लैक्स में होती है, मीन्स जो लोग लाखों रुपए महीने के कमाते हैं, उन लोगों के पास ये सभी के सभी गैजेट्स होते हैं। अगर आप भी चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एफिलिएट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको ये कुछ महीनों के अंदर सब कुछ दिलवा के रख देगा। राइट। यूथ और क्या चाहता है? उसके पास एक अच्छा घर हो, राइट, एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो, सभी चाहते हैं। राइट। और अच्छी इनकम हो, जिस पैसों से वो अपनी फैमिली की, अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सके। जरूरतें तो देखो हर किसी की पूरी होती है, लेकिन ड्रीम किसी किसी के पूरे होते हैं। लेकिन अगर आप ड्रीमर हो तो आपको कम से कम लैक्स में इनकम चाहिए, करोड़ों रुपए में इनकम तो चाहिए चाहिए, लेकिन जब आप थाउजेंड में आप अर्निंग कर रहे हो, उसको आप लैक्स में कन्वर्ट करो। राइट। और एक बढ़िया सी गाड़ी, यूज आता है लैम्बोर्गिनी की, आप वॉलपेपर लगाते हो, राइट, मोबाइल में उसका फोटो लगाते हो, लेकिन कभी सोचना माइंड है कि ये गाड़ी को इंसान चलाता है, कोई ना कोई बंदा इसको चलाता है, तो क्यों नहीं चला सकता इसको? उसके पीछे हम, हमारे जो माइंड है, हमारी जो थिंकिंग है, वहां तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हमारे पास लैम्बोर्गिनी को लेने के लिए कोई इनकम सोर्स नहीं है। एफिलिएट मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां भी खरीद सकते हो। बहुत से एफिलिएट्स हैं जो कि एफिलिएट मार्केट करते हैं, उनको एफिलिएट्स बोलते हैं। वो बिजनेस से लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां भी दे चुकी हैं। राइट। हम बात करते हैं व्हाट टू डू आफ्टर कॉलेज लाइफ। हर एक यूथ, हर एक यंगस्टर जब अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करता है, कॉलेज लाइफ को कंप्लीट करता है, उसके बाद वो क्या करता है? नाउ आई वांट भी, मुझे एक जॉब मिल जाए। कहाँ पे जॉब मिल जाए? जिस बेस मैंने एजुकेशन ली है। अगर मैंने इंजीनियरिंग किया तो मुझे किसी इंजीनियरिंग में कहीं ऐसी जगह जॉब मिल जाए जहाँ पे मेरा करियर सेट हो जाए। राइट। मीन्स हर एक एजुकेशन के हिसाब से वो चाहता है कि जिस बिहाफ से मैंने एजुकेशन ली है, उस बिहाफ से मुझे
मेरी कोर कंपनी, मेरी जॉब लग जाए। जॉब क्यों करनी है? ताकि वहां से उसको एक अच्छी इनकम, एक अच्छा पैसा आए। उस पैसे से वो क्या करेगा, अपना एक बढ़िया सा घर बनाएगा अपनी फैमिली के लिए, और वहां से एक छोटी सी गाड़ी लेगा और एक बढ़िया सी गर्लफ्रेंड बनाएगा, राइट। और हर एक यूथ ये चाहता है कि उसके पास उसकी फैमिली के कुछ वर्ड्स आए, जैसे कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई प्राउड ऑफ माई डॉटर। हर एक चाहता है, लड़का लड़की चाहते हैं कि उसकी फैमिली उसको ये वर्ड्स बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू, राइट। ऐसा कुछ करता हूँ। सो अगर हम रियलिटी को देखते हैं, रियलिटी इंडियन यूथ की जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जो मेरी भी थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमने सोच रखा है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो कहाँ से पूरे होंगे? अगर हमारी डायरेक्शन सही होगी। मीन जब हमने एजुकेशन कर ली, उसके बाद की जो लाइफ है, जहां से हमने उन ड्रीम्स को पूरा करना है, जहां पे हमने काम करना है, वो डायरेक्शन कौन सी है? जैसे कि आप देख सकते हो 90% जो यूथ है वो जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। इसके पीछे रीजन है, क्यों? क्योंकि उसने जो एजुकेशन ली है, उसने इस माइंडसेट से एजुकेशन ली है कि उसको जॉब ही करनी है। तो लेकिन क्या लगता है, आपने एमए, बीकॉम, बीएड करके आपको लगता है कि आपको लैक्स रुपए में, लाखों रुपए में आपको वहां से सैलरी मिलेगी? बहुत कम लोग हैं जिनको लाखों रुपए में सैलरी मिलती है, और 95% लोग ऐसे जिनको 10,000, 20,000, 30,000 की सैलरी मिलती है, जिसमें आज के टाइम में 10, 20, 30,000 रुपए में एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करना, एक अच्छी लाइफ को जीना इम्पॉसिबल, राइट। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस करने के लिए आज के टाइम में आपका बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जो पैसा इन्वेस्टिंग है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करने का नहीं है, वो पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो अपने माइंड पे करने का है, राइट। क्योंकि आपको मालूम है, कोविड में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो ट्रेडिशनल बिजनेस पे पड़ा है। जिन लोगों के बिजनेस मार्केट में थे, जो लोग अपने बिजनेस को ऑफलाइन कर रहे थे, उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ज्यादातर जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, पंजाब से एक लड़का या लड़की हो, +2 करेगा, एजुकेशन लेगा, आइल्स करेगा, उसके बाद उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, अब उसने फाइल लगानी है कनाडा या अमेरिका की, वहां पे जाके वो खेती बाड़ी या कुछ और कुछ करेगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो माइंड सेट था वो क्यों है, जॉब क्यों नहीं करनी? क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ जॉब से एक बढ़िया इनकम नहीं मिलता है। तभी जाकर लोग जो लोग हैं वो फॉरेन के लिए प्रेफर करते हैं। सो अब बात करते हैं, अगर आपने सोच रखा है कि आपको इंडिया में बैठ के जॉब करनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना आ चुका है। सबसे आप देख सकते हो, 10 लाख रुपए लगाने के बाद, 20 लाख रुपए एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने के बाद, वो यूथ आज के टाइम में सड़कों पे उतरा हुआ है। किसके लिए? अपने रोजगार की मांग कर रहा है, राइट। गवर्नमेंट को चंगा बुरा बोल रहा है उसको, राइट। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि टाइम फॉर चेंज, समय चेंज हो चुका है। वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि भर्ती के इंतजार में अटकी हैं 7 लाख नौकरियां, कि भाई 7 लाख नौकरियां तो पहले से अटकी हुई हैं, राइट। तो आपका नंबर कब आएगा? सो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं। सो आप एक लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो, एमए, बीएड, टीईटी, 2011 बेरोजगार, 2011 के एक इंसान ने एमए की है, बीएड की है, उसके बावजूद वो इंसान चार्ट का काम कर रहा है। देखो, मैं काम को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा, काम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, काम तो हर एक बड़ा होता है, इंसान की सोच छोटी होती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, किसी इंसान ने 10-20 लाख रुपए एजुकेशन पे लगा दिए। चार्ट करने के लिए आपको एमए करनी कंपलसरी थी, बीएड करनी आपको कंपलसरी थी? ये तो एक अनपढ़ भी कर सकता है। क्यों किया? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी को इनकम सोर्स नहीं मिलता, तो उसने अपने परिवार को, फैमिली का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, राइट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एजुकेशन कर ली है, आप जॉब की वेट में हो कि मैंने जॉब ही करनी है, जॉब, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एजुकेशन नहीं करनी है, एजुकेशन लो, लेकिन एजुकेशन सिर्फ सीखने के लिए, ना कि जॉब के लिए, क्योंकि जॉब का टाइम जा चुका है, राइट। सो हम आगे बात करते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कितना डाउन आ चुका है। आप देख सकते हो, 2016 में था 9.7% मई में, और 2017 में कितना, 3.4%, राइट। लेकिन सन 2020 में कितना आ गया, 8.5। बहुत होता है ये, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं कुछ आंकड़े की। हर साल, जैसे कि आज के टाइम में
1 रुपए की वैल्यू नहीं है, राइट। 10 रुपए की वैल्यू नहीं है। आज के टाइम में 100 रुपए की वैल्यू इतनी कैसे, 1 रुपए की वैल्यू थी, लेकिन 1 रुपए की वैल्यू थी। जैसे कि आज सन 2021 चल रहा है, हम जनवरी मंथ में हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको ये वीडियो देख रहे हो जनवरी मंथ की। लेकिन सन 1920 में, सन 1920 में 1 रुपए की वैल्यू थी, क्योंकि उस समय 1 रुपए में घर चलता था। आई थिंक आपको किसके बारे में मालूम है नहीं, आप अपने फादर से या आपकी फैमिली में कोई ज्यादा बुजुर्ग होंगे, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो कि 1 रुपए की वैल्यू थी। जी हाँ, एक टाइम था सन 1920 जहां पे एक घर का खर्चा, एक फैमिली का खर्चा 1 रुपए में चलता था। लेकिन क्या हुआ, समय चेंज हुआ। सन 1940, उसके 20 साल बाद महंगाई बढ़ी, राइट। महंगाई बढ़ी, खर्चा कितना हो गया, 1 रुपए के पीछे एक जीरो ऐड हो, जीरो, एक जीरो ऐड होने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक जीरो ऐड होने से यहाँ पे 1940 में बहुत बड़े चेंजेस आए। उसके बाद एक 20 साल बाद फिर एक जीरो ऐड हो, जहां पे एक घर का खर्चा 1920 रुपए में बस 1 रुपए था, 1960 रुपए में, मात्र कितने सालों में, 20, 40, 60, 30, 40 सालों के अंदर अंदर वो घर का खर्चा कितने में हो गया, 100 रुपए में। उसके बाद 1980 में क्या हुआ, 60 साल के बाद क्या हुआ, वही घर का खर्चा कितने में पहुंच गया, 1000 रुपए में। हर 20 साल बाद, हर 20 साल बाद क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। हर 20 साल बाद क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन सन 2000 में क्या हुआ, घर का जो खर्चा था वो 10,000 रुपए में हो गया, राइट। सो आज कौन सा चल रहा है, आज सन 2021 चल रहा है, 20 निकल चुका है, 21 चल रहा है। तो आपके हिसाब से अगर हर 20 साल के बाद, हर 20 साल के बाद एक जीरो ऐड हो रही है आंकड़ों के आगे, तो यहाँ पे 21 में कम से कम आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपया एक महीने का, अगर एक फैमिली को बढ़िया जिंदगी देनी है। क्योंकि सन 1920 रुपए, सन 1920 में किसी के पास एप्पल का मोबाइल नहीं था, आज आपको एप्पल का मोबाइल चाहिए। सन 1920 में किसी के पास मर्सिडीज नहीं थी, राइट, आज आपके मर्सिडीज चाहिए। सन 1920 में किसी के घर में टीवी नहीं थे, एलसीडी नहीं थी, आज आपके घर में है। अगर आपको वो सारी की सारी फैसिलिटी चाहिए, आप चाहते हो कि आपके पास एक एसी हो, फैमिली के पास एक 10-12 लाख रुपए की कहीं जाने के लिए पूरी फैमिली अगर घूमने जाना, तो आपके पास खुद की गाड़ी हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, तो उसके लिए आपको आज के टाइम की इनकम को लेना पड़ेगा। कम से कम आज सन 2021 में आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो कम से कम 1 लाख रुपया एक महीने की इनकम हो चाहिए। अगर आपकी 1 लाख रुपया इनकम नहीं है, तो एफिलिएट मार्केट आपको 1 लाख नहीं, पता नहीं कितने लाखों रुपए आप इस बिजनेस से अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मैंने किए हैं, मुझे मालूम है 25,000 की जॉब करता, जब मैंने जॉब से मुझे निकाल दिया गया, लेकिन मैं फुल डिप्रेस्ड था कि भाई अब क्या करेंगे। लेकिन एफिलिएट मार्केट ने मेरी लाइफ को चेंज किया, आपको आगे दिखाऊंगा। सो टाइम इज मनी, आपने सुना होगा, बुजुर्ग बोलते थे, हमारे टीचर बोलते थे कि समय ही पैसा होता है। सो वाकई में समय ही पैसा होता है, कि आज का जो आपका टाइम है, जो आज चल रहा है, जिंदगी ने, भगवान ने 1 साल और नया दे दिया, एक कुछ नया करने का। सो टाइम इज मनी, समय ही पैसा होता है। वो कैसे होता है वो भी आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले आपको बताऊं मैजिक ऑफ टाइम, समय के साथ साथ कितना कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। क्या क्या चेंज हुआ वो बताता हूँ। हमारे रहने से लेके हमारे खाने तक सब कुछ चेंज हो चुका है। कुछ बातें बताता हूँ, ये कुछ पुराने घर हैं, कुछ काफी साल पुराने घर हैं, लेकिन आज के घर कैसे हैं, आज के घर ऐसे हैं। आज आपको दो ऑप्शन दी जाए, आपको अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, तो आप कहाँ पे जाओगे, इस घर में जाओगे या फिर इस घर में जाओगे, ऑब्वियसली है यार, इस घर में जाओगे, राइट। उसके बाद आज आपको ऑप्शन दी जाए कि ये मोबाइल यूज कर लो या फिर ये मोबाइल यूज कर लो, आप कौन से, आपकी प्रायोरिटी कौन सी होगी, एप्पल का। रीजन, टाइम फॉर ए चेंज, समय के साथ साथ आपने अपनी जरूरतों को चेंज कर लिया, लेकिन आपने अपनी इनकम सोर्स को, जहां से आपकी इनकम आनी है, आपने उसको चेंज नहीं किया, राइट। उसके बाद मस्टैंग, मस्टैंग ने भी, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस ला रही हैं, राइट। आप देख सकते हो ये पहले की मस्टैंग और ये आज की मस्टैंग है, राइट। आज से 20 साल के बाद 2041 में आई डोंट नो, इससे बढ़िया भी फीचर आ सकते हैं मस्टैंग के। सो मैजिक ऑफ टाइम, हमें चेंज होता रहता है, राइट।
वो लोग भी कुछ बढ़िया कर लेते हैं जो समय के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अगर आप समय चेंज हो गया, लेकिन अगर आज आप अपने आप को, अपनी थिंकिंग को, अपने काम को चेंज नहीं करोगे, तो आपका जो हाल होगा वो कैसा होगा, इस नोकिया के मोबाइल की तरह। आज इस मोबाइल की वैल्यू नहीं है। आज इस मोबाइल को लेने के लिए लोग लाइनों में नहीं खड़ते। आज एप्पल के मोबाइल को लेने के लिए लोग लाइनों में खड़ते हैं, राइट, वो भी लाखों रुपए लेके, एडवांस बुकिंग लेके जाते हैं। सो डेज ऑफ अर्निंग, अब बात करते हैं कितने तरह से पैसा आता है। अभी तक तो यही पढ़ाया गया था कि एजुकेशन लो, जॉब करो, एक्टिव इनकम लो। सो अब बात करते हैं बेस ऑफ अर्निंग, कितनी तरह से हम इनकम आती है। इनकम काफी तरह से आती है, लेकिन मैं आपको दो तीन तरह की इनकम बताऊंगा। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम लाइक जैसे कि जॉब, आप जब तक काम करोगे, जब तक आप जॉब पे जाओगे, तब तक आपको वहां से इनकम आएगी। जब आप जॉब पे नहीं जाओगे, आपको इनकम नहीं आएगी। मीन्स लेबर, हार्ड वर्क। अगर आप जॉब में जा रहे हो तो आपको पैसा आ रहा है, आप जॉब पे नहीं जा रहे तो आपको पैसा नहीं आएगा। सेम ऐसा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ भी। चाहे किसी ने 10 लाख रुपए का बिजनेस ओपन किया है, चाहे 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस ओपन किया है, जब तक उसकी दुकान का, उसको ऑफिस का शटर ओपन होगा, तब तक उसको पैसा आएगा। जब उसका शटर बंद, तो पैसा आना बंद। लेकिन कुछ होते हैं पैसिव इनकम जनरेटर, जहां से लोग पैसिव इनकम लेते हैं कि शटर डाउन हो जाए, बारिश पड़ रही है, घर में बैठे तो भी उनको पैसा आएगा। वो कैसे आएगा? वो इंडस्ट्री है एफिलिएट मार्केट। एफिलिएट मार्केट क्या है? जहां से आपको एक्टिव के साथ साथ आपको पैसिव इनकम भी मिलती है, राइट। पैसिव इनकम कैसे मिलती है? सो हम अब बात करते हैं पैसिव इनकम जनरेटर के लिए कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसे लोग, कोई कंपनी नहीं होती, वो बंदा ही होता है, राइट। कुछ ऐसे बंदे, कुछ ऐसे लोग जो कि अपने देश में नहीं रहते, इंडिया में नहीं रहते, लेकिन इंडिया से भी लोग इनकम ले रहे हैं। वो कैसे ले रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन सी वो कंपनीज हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा। आप देख सकते हो मैकडोनल्ड, केएफसी, डोमिनोज, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बर्गर किंग, राइट, एप्पल। ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडिया से स्टार्ट नहीं हुई, ये फॉरेन की कंपनी है। किसी बंदी ने फॉरेन से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आई थिंक उसने इंडिया पे विजिट भी नहीं किया होगा, लेकिन वो इंडिया से यहाँ से इनकम ले रहा है। वो कैसे ले रहा है? पैसिव इनकम। सो एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ही वेबसाइट है, एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक्टिव के साथ साथ आप पैसिव इनकम भी ले सकते हो। उस प्लेटफॉर्म को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इनके साथ बिजनेस करना है, जैसे कि मैकडोनल्ड, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, डोमिनोज, एप्पल, अगर आपने इनके साथ बिजनेस करना है तो आपको इनकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको हजारों रुपए नहीं, आपको करोड़ों रुपए देने पड़ सकते हैं। लेकिन जिस बिजनेस के बारे में आप बताने जा रहा हूँ, वो इंटरनेशनल बिजनेस है, लेकिन इंडिया से स्टार्ट हुआ है। आप उसको किसी भी देश में कर सकते हो, किसी भी बंदे के साथ कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल से सभी कर सकते हो। मेरे पास उसको करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, मैं आपको सभी के सभी भेज दूंगा कैसे कैसे आप उसको कर सकते हो। सो ज्यादा टाइम ना ले तो आपको बताता हूँ, उस बिजनेस का नाम है लीडसार्क। लीडसार्क एक ऐसा बिजनेस है जो कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। ये आपकी मदद करेगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हो, राइट। सो ये बिजनेस ऐसा है जिसको आप इंटरनेट से कर सकते हो। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। आपका इंटरनेट की दुनिया में स्वागत है, जहां पे आपको बताऊंगा अभी की एफिलिएट मार्केट क्या होती है, राइट। अभी तक आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल बात हुई है, अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केट के बारे में। एफिलिएट मार्केट क्या होती है, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। सो सबसे पहले बात है टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। कितने टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं? यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है फिजिकली और एक होता है डिजिटली। सो हम बात करते हैं पहले फिजिकली के बारे में। फिजिकली प्रोडक्ट वो होता है जिसको आप टच कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप पेन ले सकते हो, शूज ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो, मोबाइल फोन ले सकते हो, कुछ भी जिसको आप टच कर सकते हो, राइट। जैसे कि मेरा लैपटॉप, इसको मैं टच कर सकता हूँ, मीन ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये फिजिकली प्रोडक्ट है। और अगर एक प्रोडक्ट को, जैसे कि मैंने लैपटॉप लिया अभी, तो कंपनी ने एक प्रोडक्ट मुझे सेल कर दिया, लेकिन मान लो आपको भी ये लैपटॉप चाहिए, तो कंपनी सेम एक लैपटॉप दो लोगों को सेल नहीं कर सकती। कंपनी को दो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करने पड़ेंगे। जब कंपनी दोबारा से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी तो कंपनी की कॉस्ट लगेगी, राइट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी एवरी टाइम, हर टाइम जब भी प्रोडक्ट किसी को देना है तो उसकी कॉस्ट लगेगी।
स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, डिलीवरी कॉस्ट लगेगी, बहुत सारी कॉस्ट लगेगी। अगर हम इस प्रोडक्ट में एफिलिएट करते हैं तो यहाँ से आपको जो कमीशन मिलता है, यहाँ बिजनेस में कमीशन होता है, जॉब में भी कमीशन होता है, लेकिन आपको बोला जाता है कि वो सैलरी है, राइट, वो कमीशन होता है। तो यहाँ पे आपको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 20%, 20% तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि अमेज़न पे 6%, 7%, 8%, 10% वहां पे आपको कमीशन मिलता है, लेकिन फिजिकली प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं 20% तक आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है डिजिटली प्रोडक्ट। डिजिटली प्रोडक्ट लाइक जैसे कि फेसबुक, फेसबुक का मालिक इतना अमीर क्यों है? अमेज़न का मालिक 3-4 सालों के बीच बीच में वो इंसान पूरी दुनिया का अमीर इंसान बने, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसने कौन से प्रोडक्ट पे काम किया? उसने काम किया डिजिटली प्रोडक्ट पे। क्योंकि डिजिटली प्रोडक्ट जो होता है, जैसे कि आप उसको टच कर सकते हो, राइट, सॉरी, आप उसको टच नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक्स, सॉन्ग, वीडियोस, सॉफ्टवेयर, ऐसी बहुत, जैसे कि इंस्टाग्राम को आप टच नहीं कर सकते, मींस आप उसको टच कर रहे हो, लेकिन उसकी जो बीच की एप्लीकेशन है उसको आप टच नहीं कर सकते, मींस आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप लैपटॉप को कहीं भी कैरी कर, उसको तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, आप इंस्टाग्राम को ऐसे नहीं कर सकते, राइट। तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ एक बार मैन्युफैक्चर होता है। एक बार मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको आप जितने चाहो उतने बंदों को सेल कर सकते हो, जहां पे आप, क्योंकि उस पे आपको कमीशन ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चर वन टाइम होता है, ओनली वन टाइम मैन्युफैक्चर होता है, और उस पे कोई भी स्टोरेज कॉस्ट नहीं होता, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसमें आपको जो कमीशन मिलता है वो 70 to 80% आपको वहां पे इनकम मिलती है, मार्जिन मिलता है आपको, राइट। सो फॉलो द राइट इंटरनेट एजुकेशन। अगर आपको इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट के इस पूरे संसार में अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको एफिलिएट मार्केट के बारे में राइट एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया, अमेज़न के मालिक के बारे में। क्या वो कौन सी वेबसाइट है? तो आपको सुन के हैरानी होगी कि वो भी एफिलिएट अकाउंट है। बहुत से लोग अमेज़न पे एफिलिएट करते हैं, राइट। स्नैपडील, मंत्रा, ये जो आप साइट्स देख रहे हो, जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, सभी की सभी जो साइट्स हैं ये एफिलिएट अकाउंट्स हैं, राइट। तो एफिलिएट अकाउंट्स हैं ये सभी के सभी। सो जिन्होंने मुझे इस एफिलिएट मार्केट के बारे में बताया, मिस्टर एयाज मोहम्मद। तो आप उनकी एफिलिएट इनकम देख सकते हो, ये डॉलर्स में है, उनकी इनकम आप देख सकते हो। ये आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, ये माउस का आप देख सकते हो जहाँ पे माउस जा रहा है, उनकी इनकम है एफिलिएट से। और आप देख सकते हो इनकम है 30 लाख रुपए एफिलिएट मार्केट से ही। एक, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पे काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, 2,57,000 रुपए एफिलिएट से कमा चुके हैं, मींस काफी तरह की इनकम ये ले चुके हैं। सो अगर आपने यहाँ तक तो एफिलिएट के बारे में, सो बात करते हैं एफिलिएट में। अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको कामयाब होना है, एक अच्छा लाइफस्टाइल बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपके पास एक मंत्र होना चाहिए, गुरु मंत्र होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक मंत्र है, वो है क्वालिटी लीड्स। आई थिंक ये आपके लिए फर्स्ट वर्ड होगा, आई थिंक आपकी लाइफ में, क्वालिटी लीड्स। क्वालिटी लीड्स क्या होती है? सो बात करते हैं क्वालिटी लीड्स के बारे में। यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक 10 या 20 लाख रुपए की एक छोटी सी शॉप ओपन की, जहां पे आपने कपड़ों का काम कर दिया, 20 लाख रुपए का आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी। वहां से आपको अर्निंग कैसे आएगी? अर्निंग तब आएगी जब आपकी दुकान में लीड्स आएंगी। लीड्स मींस कस्टमर आपकी दुकान पे आएंगे, लोग आपकी दुकान पे आएंगे। जब लोग आपकी दुकान पे आएंगे तो उनको आप क्या प्रेजेंट करते हो? आप उसको प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हो, आप उसको प्रोडक्ट देते हो, राइट। उसको शर्ट दिखाते हो, शूज दिखाते हो, कुछ भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो दिखाते हो। अगर आपके पास अमेजिंग प्रोडक्ट है, लेकिन आपके पास जो क्वालिटी लीड, जो आपके पास लीड्स आई है वो क्वालिटी वाली नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा। सो अगर आपको इंटरनेट की दुनिया में कामयाब होना है, तो आपके पास क्वालिटी लीड्स प्लस अमेजिंग प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो मैं आपको लीड शार्क जो प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, वहां पे आपको क्वालिटी लीड्स कैसे मिलती है, कैसे आप यहाँ से अमेजिंग प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो, और यहाँ से एक बहुत बढ़िया इनकम को जनरेट कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं हम।
सो लीड्स आर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो। एवरी डे आप कम से कम 25 to 30 लीड्स आप डेली बेसिस में जनरेट कर सकते हो। 25 to 30 लीड्स बहुत बढ़िया होती हैं एक बिजनेस के लिए, जहां से आप किसी को अप्रोच नहीं करते, लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये बिजनेस क्या है, राइट। सो लीड्स आर के इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बताता हूँ। इसमें आपको लर्न स्टेप बाय प्रोसेस हाउ टू जनरेट 25 to 30 हाईली क्वालिफाइड लीड्स एवरी डे। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, एनी प्रोडक्ट को आप इस बिजनेस में प्रमोट कर सकते हो। आप कोई भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो ऑर्गेनिकली, वहां से आप लीड्स जनरेट कर। ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो क्या करते हैं, एड्स का सहारा लेते हैं, किसी लोगों को पैसे देते हैं, एड्स लगवाते हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की। तो विदाउट स्पेंडिंग ए पेनी ऑफ एनी एड्स, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है एड्स के लिए। आपको क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट होती हैं वो इस बिजनेस में आप अच्छे से सीख सकते हो। सो इसमें आपको और क्या सीखने के लिए मिलता है, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया पे आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे वहां से आप जनरेट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ क्वालिटी लीड्स एवरी वीक, कैसे आप हंड्रेड्स ऑफ क्वालिटी लीड्स को वहां पे जनरेट कर सकते हो। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी आपको बताई जाती है। ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया प्रोफाइल, वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, कोई भी आपकी सोशल साइट्स हो, आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, राइट। कंटेंट ऑफ द सोशल मीडिया पोस्ट, जो आप पोस्ट डाल रहे हो उसमें आपका राइट कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या आप उस कंटेंट के बारे में क्या लिख रहे हो, उस पोस्ट के बारे में आपका एक राइट कंटेंट, वो सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाएगा। और उसके बाद टारगेट ऑडियंस, सबसे बड़ा जो मेन फंडा होता है सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बिजनेस के लिए, कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आप किस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, उसके लिए आपके पास टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए आपकी, वो भी आपको इसमें आपको बहुत बढ़िया वे से बताया जाएगा। और अट्रैक्शन मार्केट, अट्रैक्शन मार्केट क्या होती है आज के टाइम में सोशल मीडिया पे, खास करके ये मार्केट बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। अगर आप इसको सीख लेते हो, क्योंकि मैंने इसको सीखा हुआ और तभी मैंने इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है। सो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप अट्रैक्शन मार्केटिंग पे जितना ज्यादा हो सकता है उतना फोकस करें, अट्रैक्शन मार्केट, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम लिंक्डइन स्ट्रेटजी बारे में। लिंक्डइन की एप्लीकेशन है, राइट, सोशल मीडिया पे आती है, वो भी वहां पे बहुत लोग हैं, वहां से आप कैसे बिजनेस कर सकते हो। इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी मींस आपको यहाँ पर बहुत कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाएगा, सोशल मीडिया के बारे में, लीड मैग्नेट के बारे में बताया जाएगा, जहां से आप इनकम को अर्न कर सकते हो, राइट। सो यहाँ तक था तो एफिलिएट के बारे में कि आप कहाँ से मार्केट सीख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप बिल्कुल में फ्री हो, लेकिन आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं आपके लिए एक ऑफर है, एक सरप्राइज था जो मैं आपको यहीं पे बताने जा रहा हूं कि आप एफिलिएट में लीड्स आर को भी एफिलिएट कर सकते हो। यहाँ लीड्स आर को भी यहाँ पे आप एफिलिएट कर सकते हो और यहाँ से आप बहुत बड़ी अमाउंट को अर्न कर सकते हो, राइट। तो कैसे? सबसे पहले बहुत से लोगों का क्या होता है कि भाई यहाँ पैसा देखो, इज नॉट ओनली अबाउट मनी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, क्योंकि ये जो मैं आपको चीज देने जा रहा हूँ, अगर आप कस्टमर को देते हो, किसी को भी आगे शेयर करते हो, तो आप उसको वैल्यूज दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो। क्योंकि ये चीज अगर कोई बंदा ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, क्योंकि आज का टाइम ही ऑनलाइन का है, बहुत सा यूथ है ऑनलाइन काम कर रहा है, लेकिन वहां से उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आप अगर किसी को ये चीज रेकमेंड करते हो, तो ये उसकी वैल्यू है, जो कि उसकी आने वाले फ्यूचर बना सकती है। ये आपका फ्यूचर बना सकती है। मींस यहाँ पे सिर्फ आप पैसा नहीं कमा रहे, आप वैल्यू कमा रहे, राइट। उसके बाद आपको बताया था कि क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट होगी, वो भी इसमें सिखाया जाता है। प्रोडक्ट्स, आपके पास अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो ये किलर प्रोडक्ट है, ये किलर प्रोडक्ट है, राइट। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब इसको कोर्स को लिया था तो मुझे ये था कि वहां मेरे एक माइंड में आइडिया था कि मैं इस बिजनेस, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा। लेकिन जब मैंने इसको अच्छे से देखा तो ये मालूम पड़ा कि भाई ये तो प्रोडक्ट ही बहुत किलर है। अगर मैं इसका एफिलिएट करता हूँ तो यहाँ से मैं बहुत बड़ी इनकम कमा सकता हूँ, साथ ही साथ में लोगों को वैल्यू दे सकता हूँ, ओके। तो ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। और अब हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाँ हमने बिजनेस करना है लेकिन हमें इन्वेस्ट नहीं करनी, तो उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई आप इस वीडियो को यहीं कट कर सकते हो, क्योंकि आगे जो दिखाने वाला हूँ
वही लोग देखेंगे जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल देता हूं, आपने 12th की है, आपने डिग्री डिप्लोमा किया है, आपने एजुकेशन लिया है, तो वो भी आपने बिल्कुल फ्री में नहीं लिया, उसके लिए भी आपने लाखों रुपए गवर्नमेंट को दिए हैं, लाखों रुपए अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम को दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लाखों रुपए नहीं दिए जाते। अब हम इसकी पैसिंग की बात करते हैं, तो इसमें 3 तरह की कैटेगरी आती है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। इसके 3 कोर्सेज हैं, जैसे कि इसके जो फर्स्ट है सिल्वर का, उसका जो कॉस्ट है, राइट, वो है 2000 रुपए का, उसमें 18% जीएसटी लगता है, 350 रुपया, 360 रुपए। इसका जो टोटल नेट प्राइस बनता है वो बनता है 2360 रुपए का, ये आपको मिलता है सिल्वर का। इसमें आपको बहुत बढ़िया बताया जाता है कैसे कैसे आप काम कर सकते हो। उसके बाद आता है लीड शार्प स्टैंडर्ड का, राइट, गोल्ड होता है। इसकी जो एमआरपी है वो है 3500, और इस पे जो गवर्नमेंट का जो जीएसटी होता है वो लगता है 18%, 630 रुपए। इसकी जो नेट प्राइस आपको पे करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है 4130 रुपए। और ऐसे ही है प्रो का, वो है 7000 रुपए का, 1260 रुपए आपको जीएसटी फिल करनी पड़ती है। इसकी जो नेट प्राइस बनती है जो आपको पे करना पड़ता है वो करना पड़ता है 8260, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। भी यहां से जिन लोगों ने इन कोर्सेज में, सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस बिजनेस को इन किसी भी कोर्स में से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास 7000 नहीं है, आप 3500 से कर सकते हो, 3500 रुपए भी नहीं है तो भाई 2000 से स्टार्ट कर सकते हो, और 2000 से स्टार्ट करके यहाँ पे नो लिमिट अर्निंग कर सकते हो। सो ये विजय शर्मा जी हैं, आप देख सकते हो कितनी अर्निंग कर चुके हैं, 22,400 रुपए। और भी बहुत से हैं, राज सिंह जी हैं 1,20,120 रुपए कमा चुके हैं। और भी हैं, विकास जी हैं, आप देख सकते हो, राइट। और भी हैं, खुशबू है 9000 रुपए अर्न कर चुकी हैं। विकास नागला जी हैं 58,000 यहाँ से अर्न कर चुके हैं। ये है मिस्टर शिवम गुप्ता, राइट, एफिलिएट मार्केट के लीड शार्प में, जो कि टॉप अर्नर्स में है। सिर्फ 55 डेज में इन्होंने कितना पैसा कमा लिया था, 4 लाख रुपए। उसके बाद ओनली 5 मंथ के अंदर 9,69,000 रुपए यहाँ से अर्न कर चुकी है, राइट। सो ये पावर आप देख सकते, 5 मंथ के अंदर अंदर एक इंसान 9.5 लाख रुपए अगर बिजनेस में कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, राइट। सो इतने और भी बहुत से लोग हैं, लड़के लड़कियां, काफी सीनियर एज वाले पर्सन भी हैं जो कि इस बिजनेस से बहुत बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं। सो थैंक यू, आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। सो एनी क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप मुझे फाइंड कर सकते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप उसकी आईडी आप बीच में दी हुई है, ये मेरी जीमेल आईडी है, आप मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।